अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और अपने उर्दू के समर पैक का काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। तो बेटे उर्दू के समर पैक का सफ़ा नंबर 3 खोलें, ठीक है, और उसके ऊपर सरगर्मी नंबर 4 देखें। तो इसमें है कि सरगर्मी नंबर 4 हमने आधी हल कर ली थी, जो आगे वाली आधी है वो हमारी रहती है। आइए देखते हैं उसमें क्या है। ये देखिए बेटे आपको नज़र आ रहा है सफ़ा नंबर 3 और सरगर्मी नंबर 4। तो आज हम क्या करेंगे, इसम नकरा और इसम मारफा। तो बेटे कल हमने इसम की तारीफ़ पढ़ी थी, तो शाबाश सब मुझे बताएं कि इसम की तारीफ़ हमने कल कौन सी पढ़ी थी, इसम क्या होता है। वेरी गुड जी बेटे, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं, ठीक है। तो इसम की आज हम अक़साम पढ़ेंगे, ठीक है। इसम की कितनी अक़साम हैं, 2, शाबाश। इसम मारफा और इसम नकरा। तो बेटे इसम नकरा क्या है, किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह के नाम को इसम नकरा कहते हैं। मसलन ठीक, रहनुमा। अब देखिए रहनुमा तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। शहर, शहर भी कोई भी हो सकता है। किताब, किताब भी कोई भी हो सकती है। देखिए उन्होंने इसमें बिल्कुल प्रोमिनेंट तो नहीं किया ना कि रहनुमा का नाम लिखा हो या शहर का नाम लिखा हो या किताब का नाम लिखा हो, नहीं, सिंपल उन्होंने यही लिखा है कि रहनुमा, शहर और किताब। तो ये क्या है, इसम नकरा है, आम चीज़ें हैं। उसके बाद इसम मारफा है बेटे, किसी भी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के नाम को। मसलन देखिए इसम नकरा में उन्होंने सिर्फ रहनुमा बताया था, लेकिन हमें पता है कि हमारे रहनुमा जो है वो कायदे आज़म हैं, ठीक है। तो कायदे आज़म का क्या है, इसम मारफा है। अब उन्होंने नाम प्रोमिनेंट कर दिया ना, ठीक है। शहर की जगह पे क्या आ गया, फैसलाबाद। देखिए फैसलाबाद भी ख़ास है, एक ही है, ठीक है। अब किताब, किताबें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि इधर बिल्कुल आपको वाज़ह बता दिया है कि कुरान मजीद है, ठीक है। तो ये क्या है, इसम मारफा, ठीक है। आइए अब हम अपने समर पैक की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको इसम नकरा और इसम मारफा बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटे समर पैक का सफ़ा नंबर 4 खोलें, देखें इसके ऊपर आपको इबारत दी हुई नज़र आ रही है। दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़िए और इनमें से इसम नकरा और इसम मारफा चुनकर खाली जगह पर लिखिए, ठीक है। तो ये आपको इबारत सबको नज़र आ रही होगी, शाबाश। देखें मेरे साथ साथ पढ़ते भी जाएँ। होमवर्क ख़त्म करते ही जैन ने अपनी साइकिल उठाई और अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर घर के करीब एक खूबसूरत बाग में चला गया, ठीक है बेटे। तो देखें अब होमवर्क करते ही जैन, जैन क्या है, जैन ख़ास है ना, क्योंकि आप तो एक ही जैन का जिक्र कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जैन क्या है, इसम मारफा। अपनी साइकिल उठाई, अब साइकिल कोई भी हो सकती है, ये जो है वो आम चीज़ है, ठीक है। जैन ख़ास है, साइकिल जो है वो आम है, तो साइकिल क्या है, इसम नकरा है, ठीक है। अब बाग, देखिए बाग जो है वो नकरा है, बाग तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैन का कुत्ता भी उसके साथ हो लिया, ठीक है। अब उन्होंने देखे इस चीज़ को प्रोमिनेंट कर दिया है कि जैन का कुत्ता, सिर्फ जैन का, ठीक है। तो ये क्या है, मारफा। और अगर कुत्ता होता अकेला तो वो क्या होना था, नकरा। बाग में बच्चों के लिए साइकिल चलाने के लिए ख़ास रास्ता बनाया गया। जैन ने साइकिल चलाना शुरू की। मौसम बहुत सुहाना था, दरख्त और पौधे हवा से झूम रहे थे। अब पौधे जो है वो नकरा हैं। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ सभी को महसूस कर रही थी। ख़वातीन और बच्चे सैर कर रहे थे। एक तरफ हमज़ा, अब देखिए हमज़ा जो है वो मारफा है और उसका दोस्त फुटबॉल खेल रहे थे। अब फुटबॉल भी एक ही है बेटे, उन्होंने नाम बता दिया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, मारफा है। यकायक तेज़ आंधी आई जिसने देखते ही देखते तूफ़ान का रुख इख्तियार कर लिया। बाग में हर शख्स खौफज़दा नज़र आने लगा। परिंदे सहम कर अपने घोंसलों में दुबक गए। जैन भी एक दरख्त के साए के साथ चिपक गया। अचानक उसे अब्बा जान आते दिखाई दिए, उसके साथ हमज़ा के वालिद भी थे। इन दोनों ने उन सबको बच्चों को जमा किया और उनके घरों तक पहुंचाया। जैन घर पहुंचा तो दादी जान ने उसे हाथों हाथ लिया और सीने से लगाकर प्यार करने लगी। जैन ने नहा धोकर कपड़े पहन लिए और आपा रुकैया जैन के लिए चाय बनाकर लाईं। अब आपा रुकैया क्या है, वो मारफा है। जैन की दादी जान ने जैन को एबटाबाद, ये देखें एबटाबाद जो है वो क्या है, इसम मारफा है, ठीक है।
जाने की पेशकश की जहां उनके चाचा थे। ये सुनते ही ज़ैन को इरम, आयशा और आतिफ़, ये तीनों क्या हैं, इसम मारफा है, उनका ख्याल आया। उसे अपने चाचाजाद बहन और भाइयों से बहुत प्यार था। जब उसे पता चला कि अतहर और आमना भी साथ जाएंगे तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। ठीक है बेटे, अब ये देखें नीचे आपको खाना बने नज़र आ रहे हैं। एक तरफ इसम मारफा है और दूसरी तरफ इसम नकरा है। ठीक है, तो साइकिल जो है मैंने आपको बताया है कि साइकिल जो है वो इसम नकरा है, ज़ैन जो है वो इसम मारफा है, बाग जो है वो इसम नकरा है। ठीक है, एबटाबाद जो है वो इसम मारफा है। तो बेटे ऐसे ही आपने इस सरगर्मी के अंदर से सारे पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर इसके अंदर से इसम नकरा और इसम मारफा अलग अलग करके नीचे इन खानों में लिखने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।